औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर और हकीम शाहिद इकबाल सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको इस मुख्तसर वीडियो में अर्क निसा या लंगड़ी का दर्द या शाटी का पेन, जिसे अंग्रेज़ी में शाटी का पेन कहते हैं, के बारे में बताता हूं। दोस्तों, अर्क निसा या लंगड़ी का दर्द से मुराद वो दर्द है जो कूल्हे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के नीचे से शुरू होकर नीचे टांग तक चला जाता है, किसी भी एक टांग में, जिससे शदीद दर्द होता है। इंसान का पूरा जिस्म जकड़ा जाता है और इंसान चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। दोस्तों, ये दर्द साल साल चलता रहता है और इंसान को माजूर बना देता है। दोस्तों, आमतौर पर ये अर्क निसा आपके जिस्म के सिर्फ़ एक तरफ को मुतासिर करता है। बड़े डॉक्टर इसका सबब रीढ़ की हड्डी की डिस्क का अपनी जगह से हट जाना या सिकुड़ जाना कहते हैं। दोस्तों, इसका इलाज जो डॉक्टर हजरात हैं वो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बताते हैं। अर्क निसा का दर्द शदीद हो सकता है, ताहम चंद लोगों में ऐसा देखा गया है कि चंद हफ्तों में खुद ब खुद ही ये दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर हजरात जो है वो इसे आज भी रीढ़ की हड्डी का सरकना बताते हैं। दोस्तों, अगर दर्द रीढ़ की हड्डी के नीचे से कूल्हों तक और टांग तक फैलता है तो ये अर्क निसा का दर्द होता है। कभी कभी ये झटके या बिजली के करंट की तरह महसूस होता है। जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। ज़्यादा देर तक बैठकर उठने पर उठा नहीं जाता। शदीद दर्द होता है। टांग में झंझनाहट, पट्ठों की कमज़ोरी भी महसूस होती है। एक तहकीक के मुताबिक अर्क निसा का दर्द उस वक्त होता है जब शियाटिक आसाब को नुकसान पहुंचता है, जबकि इस हिकमत में इसे टांग की किसी भी नस में खून के दौरान का रुक जाना या कम हो जाना माना जाता है, जिसका हिकमत में इलाज यूनानी अदवियात से किया जाता है, जिसमें कुछ खाने की अदवियात होती हैं और कुछ तेल होते हैं मालिश के लिए, जिनकी मालिश करके और गोलियां खाकर इन दवाओं से फ़ायदा हो जाता है, अल्लाह ताला के शुक्र से। दोस्तों, ये सामने स्क्रीन पर आपको जो दवाएं नज़र आ रही हैं, इसमें एक दवाई है जॉइंट पावर के गोलियां हैं, जॉइंट फ्लेक्स के कैप्सूल हैं, और ये मालिश के लिए रोगन सुर्ख। उसके अलावा एक फक्की दी जाती है कोई सी भी हाजमे के लिए, वो फक्की भी इस्तेमाल होगी। तो दोस्तों, ये गोलियां जो हैं और कैप्सूल सुबह शाम खाने होते हैं। जॉइंट पावर और जॉइंट फ्लेक्स के सुबह और शाम इस्तेमाल करने हैं। रोगन सुर्ख की सुबह शाम मालिश होगी, दर्द वाली जगह पर, दर्द वाले मुकाम पर हल्की हल्की मालिश सुबह और शाम होगी। दोस्तों, इसका परहेज़ बहुत अहम है। इस बीमारी में परहेज़ के बारे में अगर आपको मैं बताता चलूँ तो इसका बहुत सख्त परहेज़ करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें दवा इस्तेमाल करने के 10 दिन तक तो सिर्फ़ आपको चाय से या दूध के साथ रोटी खानी होगी, सिर्फ 10 रोज़ तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मूंग की दाल से स्टार्ट करके बकरे के गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें जो परहेज़ मेन चीज़ें हैं उसमें आलू, चावल, मसूर की दाल, सब्ज़ी में तोरी, और मसूर की दाल और तोरी तो पूरी ज़िंदगी बंद करनी पड़ती हैं। बाकी आलू और चावल थोड़े बहुत
दर्द के ठीक होने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दवा के इस्तेमाल के दौरान पहले 10 रोज़ मुकम्मल परहेज़ करना होगा, जिसमें सिर्फ़ आपने चाय या दूध के साथ रोटी खानी होगी। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम की एक रोटी चाय या दूध के साथ 10 रोज़ तक। उसके बाद आपने मूंग की दाल और बकरे के गोश्त के शोरबा से आपने आहिस्ता आहिस्ता शुरू करनी होगी, रोटी और सालन वगैरह। उसके बाद फिर आपने दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसके बाद भी चंद माह तक आलू, चावल, मसूर की दाल और तोरी, इन चीज़ों की ममानियत होगी। तो दोस्तों, ये थी अर्क निसा के बारे में छोटी सी मुख्तसर वीडियो में मालूमात तो बहुत हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर ख़ास बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ। आपको अगर कुछ और भी इस बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़।